हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन एक ऐसा पॉइंट है एग्ज़ाम के लिए जो हाई स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है और कौन सा प्रीपोजिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए पहले हम परिभाषा देखते हैं प्रीपोजिशन की। देखिए, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करें प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे राम कट्स स्पिंच विथ नाइफ, इस सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन है जो है विथ। विथ ये है जो पूरे सेंटेंस में क्या कर रहा है, सब शब्दों के साथ एक संबंध बना रहा है। अगर हम विथ को गायब कर दें तो हमें क्या पता चलेगा कि राम कट्स, राम काटता है, स्पिंच पालक, नाइफ चाकू। क्या मतलब रहा? इस वाक्य से कोई आपको मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला। यहाँ पर विथ है, विथ से ही संबंध हो रहा है कि किससे काट रहा है, चाकू से। और देखिए नाइफ आपका क्या है, चाकू एक आपका नाउन है, तो इसका प्रयोग किसके पहले हुआ है, नाउन के। यानी आपका जो प्रीपोजिशन है इसका प्रयोग किसके पहले होता है, नाउन या प्रोनाउन के। प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंपल प्रीपोजिशन, जिसका हिंदी होता है सरल संबंध बोधक अवयव। ठीक है, देखिए इसका एग्जाम्पल है इन, एट, ऑन, ओवर, विथ, ईटीसी। सिंपल प्रीपोजिशन वो होते हैं जो एकदम साधारण, ठीक है ना, किसी से मिलकर बनते हैं, ना इसमें अधिक शब्द रहते हैं, सिर्फ सिंगल शब्द रहते हैं। जैसे इन है, एट है, ऑन है, ओवर है, विथ है, ये सब सिंगल शब्द हैं। ये आपका क्या है, सरल संबंध बोधक अव्यय। ठीक, दूसरा आपका प्रीपोजिशन है कंपाउंड प्रीपोजिशन, संयुक्त संबंध बोधक अव्यय। संयुक्त मतलब क्या होता है, जो किसी से जुड़कर बना हो। कंपाउंड यानी कंपाउंड मतलब होता है संयुक्त। ये प्रीपोजिशन जो होते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये बी या प्रीपोजिशन से या ए से मिलकर बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है प्रीपोजिशन से ही मिलकर ये प्रीपोजिशन बना है कंपाउंड। देखिए विथ आपका एक प्रीपोजिशन है, सिंपल प्रीपोजिशन। इन भी एक क्या है, आपका सिंपल प्रीपोजिशन है। इन दोनों विथ और इन को मिला करके ही क्या बना है, विद इन। ठीक है, यहाँ देखिए इन आपका एक क्या है, सिंपल प्रीपोजिशन है, इसके साथ टू सिंपल प्रीपोजिशन मिल गया है, जिससे क्या बन गया, इन टू, एक कंपाउंड प्रीपोजिशन बन गया है। यहाँ विदाउट, ये भी आपका क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। यहाँ देखिए बी से कुछ शब्द बने हैं, जैसे बिहाइंड, ये भी आपका क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। यहाँ देखिए बी से एक शब्द ये भी है, बेसाइड, बेलो, विनीत, ये सब क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। देखिए ए से क्या बनता है, ए से एमोंग बनता है, एमोंग ये भी आपका क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। अबाउट भी है, ए क्रॉस भी है, एबव, ये सब क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन। तीसरा होता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन जो होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है ये हैं इन प्लेस ऑफ, शायद इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं अपनी किताबों में ज़रूर देखे हैं, इसका यूज हुआ रहता है। ये आपके क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन। एक है इंस्टेड ऑफ, ये भी आपका क्या है, फ्रेजल प्रीपोजिशन। इन कोर्स ऑफ, इनका भी आप कहीं ना कहीं पर किताबों में यूज जरूर देखे हैं। ये सब क्या है, फ्रेजल प्रीपो। तो अभी हम जाने हैं बच्चों कि सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड और फ्रेजल प्रीपोजिशन। तो अब हम धीरे धीरे करके इनका एक एक करके यूज देखते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ पर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं इन। चलिए देखते हैं इनका यूज कहाँ होता है। जो आपका इन प्रीपोजिशन है, क्या है, इन। पहला पॉइंट ये है कि बड़े शहरों, प्रांतों, महाद्वीपों, द्वीपों आदि के साथ में के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। हम बताएं आपको कि बड़े शहरों, द्वीपों, महाद्वीपों और आदि के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, में के अर्थ में। में के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे सीता लिव्स इन दिल्ली, सीता लिव्स इन दिल्ली। ठीक है,
यहाँ पर देखिए दिल्ली जो है एक छोटा शहर नहीं है, बहुत बड़ा शहर है। अर्थात हमारे जो देश है उसकी क्या है, आपको पता है कि ये राजधानी है, बहुत बड़ा शहर है। तो इसके लिए क्या लगेगा, इन। अभी हम आपको बताएं बड़े शहरों, प्रांतों, महाद्वीपों, द्वीपों आदि के साथ में के अर्थ में इन का प्रयोग करते हैं। दूसरा देख लीजिए, जैसे हिज ग्रैंड मदर लिव्स इन कोरिया। ठीक, कोरिया आपको भी पता है, एक जगह है, एक उत्तरी कोरिया, एक दक्षिणी कोरिया है, दोनों देश के नाम है। तो कोरिया तो छोटा है नहीं, एक देश ही है, अपने आप में बहुत बड़ा है। तो इसके साथ भी किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होता है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये है कि इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी निश्चित स्थान के अंदर स्थित या स्थिर हो, वहाँ पर इनका प्रयोग करेंगे। जैसे कोई भी चीज़ है उसके अंदर, ठीक है, कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति क्या हो, स्थिर हो, वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे हो जाए द कैट इज इन रूम। देखिए रूम के अंदर, रूम में एक जगह है जिसके अंदर ही एक क्या है, एक बिल्ली स्थित है। और भी एग्जाम्पल हैं, ही इज ट्रेवलिंग इन ए कार। देखिए जैसे ही इज ट्रेवलिंग, वह यात्रा कर रहा है, कहाँ यात्रा कर रहा है, एक कार में। अब जो भी है व्यक्ति, कार तो चल रहा है, कार गतिमान है, लेकिन जो व्यक्ति है वो कहाँ है, किसी चीज़ के अंदर क्या है, स्थिर है, ठीक है, या बैठा हुआ है। वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इनका। आपको 2 पॉइंट समझ में आया है कि पहला क्या है, आपको ये बता दिए। दूसरा है जब कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसी निश्चित स्थान के अंदर स्थिर या स्थित हो, तो वहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट ये है, आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए में के अर्थ में इनका प्रयोग करते हैं। आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए में के अर्थ में भी किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आर्थिक स्थिति का, ही स्पेंट हिज होल लाइफ इन पॉवर्टी। ये आर्थिक स्थिति है। ही मीन्स वह, स्पेंड मीन्स बिता दिया, हिज होल लाइफ अपना पूरा जीवन, किसमें, पॉवर्टी यानी गरीबी में। गरीबी एक आर्थिक स्थिति यानी आर्थिक दशा है, ठीक है, जो अपना पूरा जीवन किसमें बिता दिया, गरीबी में बिता दिया। तो वहाँ पर में के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे, इनका। दूसरा भी एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है, ही बहुत हो गया। दूसरा देखिए, सी बॉर्न इन ए रिच फैमिली। सी मीन्स वह, बॉर्न मीन्स पैदा हुई, इन यानी में के अर्थ में, ए रिच फैमिली एक समृद्ध परिवार में, वह एक समृद्ध या धनी परिवार में क्या हुई, पैदा हुई। तो वहाँ पर आर्थिक स्थिति वहाँ पर भी है। आर्थिक स्थिति में हम बताए हैं कि में के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। ही मीन्स वह, सी